नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देखना शुरू कर चुके हैं पल पल न्यूज़। एक लंबी अवधि के बाद 8 साल बाद सिरसा शहर में नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं और इस नगर परिषद के चुनाव में 3 साल का डिले हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि नगर परिषद के चुनाव में जो डिले हुआ है वो कहीं ना कहीं वार्डबंदी के कारण और कोर्ट में चल रहे केस के कारण है। और वहीं आपको बता दें कि लोगों का ये कहना है कि वार्डबंदी तो की गई और चुनाव में भी डिले किया गया, लेकिन जो वार्डबंदी की गई है और लोगों का अलग अलग वार्ड बनाया गया है उसमें उन्होंने त्रुटियां गिनवाई हैं। उनका ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एरिया में 10 साल तक रह रहा है, यानी अगर कोई व्यक्ति सी ब्लॉक में 10 साल से रह रहा है तो जो उसका वार्ड बनाया गया है जहां वो वोट देने जाएगा वो काफ़ी दूर वो जाकर, यानी मेला ग्राउंड में अगर कोई सी ब्लॉक में रह रहा है तो वो मेला ग्राउंड में जा करके अपना वोट दे के आएगा। और वहीं ये भी एक प्रॉब्लम बना, समस्या उभर के आ रही है, देखने को मिल रही है कि एक ही घर में अगर एक पार्टनर है, जो पति पत्नी है, वो एक दूसरे के जो वोट हैं वो अलग अलग दे के आएंगे। यानी अगर किसी का वोट जो है वो 14 नंबर वार्ड में है और जो पति है उसका 13 नंबर वार्ड में है। ऐसा ही एक केस है सिरसा के 1 नंबर गली मेला ग्राउंड में, जहां पर एक पत्नी है और एक पति है, जिसका ये केस हमने देखा कि उनका ये कहना है कि जो पति है उसका जो वार्ड है वो जहां वोट दे के आएगा वो 13 नंबर वार्ड में है और जो पत्नी है और वो 14 नंबर वार्ड में अपना वोट दे के आएगी। यानी उनका ये कहना है कि हमें अलग अलग वार्ड में बांट दिया गया है। ऐसा ही एक और केस है जिसमें ये देखा गया कि माँ का तो अलग वार्ड में वोट बना हुआ है और जो बेटा है उसका अलग है। ऐसे ही बहुत से केसेस हैं जो सामने आ रहे हैं। और तो आइए यहाँ पर मौजूद कुछ लोग हैं, कुछ मतदाता हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्हें वार्डबंदी और जो चुनाव में डिले हुआ है उनसे क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया और अब जो उन्हें उनके वोट और जो वार्ड बनाए गए हैं उनसे उन्हें क्या क्या समस्या है। वार्डबंदी को लेके जी अलग अलग मत हैं अलग अलग लोगों के। जैसे कि अब मैं वार्ड नंबर 13 का निवासी हूँ और 14, 13, 14 मिक्स कर दिया। घर वाले भी परेशान हैं। मेरी वाइफ का वोट जो है वो एक अलग वार्ड में हो गया है, मेरा जो वोट है वो एक अलग वार्ड में हो गया है। अब हम संशय में हैं कि भविष्य में कभी भी अगर किसी पार्षद से हमें काम पड़ेगा तो मैं एक अलग पार्षद के पास अपना काम लेके जाऊंगा, जबकि मेरी वाइफ एक अलग पार्षद के पास अपना काम लेके जाएगी। तो बड़ा विचित्र सी वार्डबंदी की गई है प्रशासन द्वारा। तो मैं प्रशासन से यही अर्जी कर सकता हूं कि थोड़ा सा इस पे संज्ञान लें और दोबारा अगर वार्डबंदी की कोई पॉसिबिलिटी है तो इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए। देखिए वो तो एक अलग मैटर है, पहले हम इसके लिए तो प्रिपेयर होना कि हम एमसी चुनेंगे किसे। अब मान लो मेरी वाइफ का मत मेरे साथ मिलता है, उनका तो अलग रुझान हो गया और मैं अपना वोट अलग दे के आ रहा हूँ, जबकि हम रह एक जगह ही रहे हैं। तो भी तो इस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर नहीं है कि कैसे क्या करना है। पहले तो फर्स्ट तो हमारे लिए ये है कि हम हमारी वार्डबंदी को चेक करें। मान लो मैंने कुछ चुनना है, वाइफ ने कुछ चुनना है, तो वो अभी तो चेयरमैन तो बहुत अलग बात होगी। पहले हम हमारे वार्ड को तो सिक्योर लेके चलें कि हमें किसको चुनना है किसको नहीं चुनना। मैं सुभाष चंद्र, अजय विहार कॉलोनी, गली नंबर 6। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारी अजय विहार की कॉलोनी में पिछली बार तो देखी 3 नंबर वार्ड में, अब कह रहे हैं 4 नंबर वार्ड में है आपका। और जहाँ मैं पीछे रह के आया वो आधी कॉलोनी तो 5 में और आधी कॉलोनी 6 में। एक ही गली में आधी गली तो 5 नंबर में, आधी गली 6 नंबर में। ऐसा पता नहीं क्यों ये वार्डबंदी क्यों होती है ऐसे, एक ही कॉलोनी में 2 वार्ड। तो ये मतलब क्या समस्या है सरकार के सामने? या परेशानी तो जो कॉलोनी के काम कैसे होंगे अगर इकट्ठी नहीं होगी कॉलोनी, एक ही वार्ड में नहीं होगी तो काम कैसे सही होंगे? एक ही गली के डिवाइड कर रखे हैं तो इट मीन्स क्या है? कौन सा एमसी करवाएगा? ये बात है। जहां हम खड़े हैं सिरसा का 14 नंबर वार्ड है, जहां पर एक घर है। इस घर के अंदर एक परिवार है, पति पत्नी है, जिसमें पत्नी का जो वोट है वो वार्ड है वो 14 नंबर वार्ड है। वहीं जो पति है उसका जो वार्ड है यहीं से थोड़ी दूर 13 नंबर वार्ड लगता है, वहाँ पे है। यानी एक ही परिवार के 2 मेंबर्स अलग अलग एमसी का चयन करेंगे, अलग अलग एमसी के चुनेंगे। ऐसे ही और भी केसेस है जिसमें जो माँ है उसका अलग नंबर में वार्ड में
वोट बैंक है और जो बेटा है उनका अलग है। ऐसे ही भाई का भी केस है, 2 भाई हैं फैमिली में, उनके अलग अलग वोट हैं, यानी वो अलग अलग एमसी का चयन करेंगे। वहीं ये जो परिवार है, कहीं ना कहीं इनकी ये भी शिकायत है कि अगर हम अलग अलग एमसी का चयन करते हैं, हमें ऑन द स्पॉट किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य आ जाता है तो, या किसी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करवाना होता है, तो उन्हें एक ही समय पर अलग अलग जा करके अलग अलग एमसीज के सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे, जिससे टाइम की भी बर्बादी होगी।